हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को इतिहास विषय से एक प्रश्न कराऊंगा जो कक्षा 8 के अध्याय 5 शिल्प और उद्योग से प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि उद्योग में लगे हुए भारतीय कारीगर उद्योग को छोड़कर कृषि की तरफ क्यों लौट गए। उत्तर है, अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को आघात पहुंचाने के लिए मुक्त व्यापार की एक तरफा नीति अपनाई। मुक्त व्यापार की नीति को समझते हैं। मुक्त व्यापार की नीति क्या है? आयात और निर्यात में भेदभाव को खत्म करने की नीति को मुक्त व्यापार नीति कहा जाता है। आयात को समझते हैं। आयात किसी भी तरह के उत्पादों और सेवाओं को बाहर के किसी देश से अपने देश में लाना आयात कहलाता है। निर्यात किसी भी तरह के उत्पादों और सेवाओं को अपने देश से बाहर के देशों में भेजना निर्यात कहलाता है। अब देखते हैं कि मुक्त व्यापार की नीति के तहत अब कंपनी के अलावा अन्य अंग्रेज उद्यमी भी भारत से व्यापार कर सकते थे। उद्यमी समझते हैं वह व्यक्ति है जो एक नया व्यवसाय, उद्यम, उद्योग, पेशा, धंधा इत्यादि करते हैं, साथ ही इसका जोखिम यानी घाटा नाफा उठाते हैं, उद्यमी कहलाते हैं। ये देखते हैं भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर वहाँ आयात कर लगाया जाता था, लेकिन जो सामान भारत में आता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। आयात कर को समझते हैं आयातित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए गए अधिभार यानी कि अतिरिक्त धन आयात कर कहलाती हैं। अब आगे देखते हैं कि इसलिए भारत में इंग्लैंड के सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध होते थे, जबकि भारत के सामान इंग्लैंड में महंगे बिकने से उनकी बिक्री बहुत कम हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों एवं सूत कातने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, अर्थात कि वह गरीबी में जीने लगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, रेलवे के विकास से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं का पहुंचना शुरू हो गया। अब हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं और मशीन निर्मित चीज़ें बाजार में सस्ती मिलने लगी। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर बेकार होने लगे और वे बाध्य होकर कृषि के तरफ लौटने लगे।